ये वीडियो ना मैं जनरल पेपर के ऊपर बना रहा हूँ कि जो जनरल पेपर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना 40 मार्क्स वाला, तो उसका तैयारी अब किस प्रकार से कीजिएगा। मैं अभी एक पेपर अगर के आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस पेपर टीजीटी मैथ का ये पेपर है। मैं इसको एनालिसिस कर रहा था। इसके बाद मैंने और भी पेपर्स को यहाँ पे एनालिसिस किया, तो उसमें सारे चीज में एक चीज कॉमन निकल के आ रहा है ना। क्या कॉमन निकल कर है मैं अभी आपको बताते चलता हूँ किस तरीके से आपको और क्या क्या पढ़ना चाहिए कि यहाँ पे 40 मार्क्स में से आप लोग यहाँ पे 30 प्लस मार्क्स कम से कम यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीका से स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे 3 से 4 चीज करने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि मैं इस पेपर में देखा और यही सारा चीज फॉलो हो रहा है। सबसे पहली बात जो नंबर 1 निकल कर आ रहा है, आपका मैथ निकल कर आया है। ठीक है, अगर के मैथ का क्वेश्चंस देखिएगा तो लगभग आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको इसको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि कम समय में अच्छा यहाँ पे मार्क्स आप लोग लेके आ जाइएगा। ठीक है, दूसरा जो सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो दूसरा सबसे बहुत बेहतरीन चीज है ना, ज्योग्राफी से यहाँ पे भर भर के सवाल पूछ रहे हैं। इसमें से भी लगभग यहाँ पे 8 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो चीज सामने निकल कर है वो करंट अफेयर का निकल कर आ रहा है। करंट अफेयर से भी यहाँ पे मैंने सारा पेपर को जब एनालाइज किया तो 8 क्वेश्चन एवरेज ऑन एवरेज, देखिए एक क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम का ट्रेंड यही रह रहा है। करंट अफेयर का 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो आपका यहाँ पे आ रहा है आईएनएम से क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछे जा रहा है। ठीक है, कितना सवाल, इसमें भी लगभग 8 सवाल पूछा जा रहा है। और जो पांचवा चीज पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, साइंस से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भी लगभग सारे में मिलाकर 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल अगर ये क्वेश्चन आप मिला दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 40, 1 2 3 4 5 40 क्वेश्चन होते हैं। और यही में से 40 में 40 आपको सवाल पूछा जा रहा है और इसके बाहर कुछ भी सवाल नहीं आ रहा है। चाहे आप यहाँ पे टीआरई 1 का अच्छे से एनालिसिस कर ले या टीआरई 2 का एनालिसिस कर ले, ठीक है, या टीआरई 3 का एनालिसिस कर। मैंने सारा कुछ करने के बाद मैं ये चीज बता, देखिए इसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैक्सिमम में सवाल यही पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखिए, मैं अभी पेपर ही लेकर बैठा हुआ हूँ, जैसे कि बताया टीजीटी मैथ का ये पेपर है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको करना क्या चीज है, देखिए मैथ का जो है ना, तो जनरल पेपर के लिए जो मैथ पूछा जा रहा है, ये कोई हार्ड सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये इजी सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको कोई भी बुक्स जैसे आर.एस. अग्रवाल का बुक हो गया, या आप जिसके भी, जैसे कि मान चलिए आप सीटेट वगैरह पढ़े हुए हैं या बहुत सारे चीज पढ़े हुए हैं, तो नॉर्मल चीजें जो आप पढ़ते हैं ना, तो इसमें से आप कीजिएगा ना, तो 8 में से लगभग हम बता रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से इजिली आपको हो जाएंगे। मेन आता है यहाँ पे ज्योग्राफी का और यहाँ पे साइंस का और करेंट अफेयर का। ठीक है, तो ज्योग्राफी को आप पढ़ने के लिए क्या करना है आपको कि ज्योग्राफी कम से कम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको यहाँ पे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, ये कम से कम आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको देखिए 6 से 12 तक मस्ट है, क्योंकि जो ज्योग्राफी पूछे जा रहे हैं ना, इसका क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा आ रहा है। ये हार्ड टाइप के सवाल आ रहे हैं, पता तक नहीं लग पा रहा है कि ये सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो अगर कि आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो वहां से और चीजें क्लियर हो जाए। केवल आपको इतना ही नहीं पढ़ना है, उसके बाद जो सेकेंड चीज करना है यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए, तो फर्स्ट चीज हो गया। सेकेंड चीज जो करना है, आपको लुसेंट का बुक लेना है, कोई भी लुसेंट का बुक हो, उसमें से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी देना है ना, आपको सब नहीं लुसेंट पढ़ना है, वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी करके यहाँ पे दिया है, भारत का भूगोल दिया है, को विश्व का भूगोल दिया गया, तो इसमें से आपको विश्व का भूगोल करना है। ये 2 चीजों कर लीजिएगा ना, तो मैं दवा के साथ कह सकता हूं, तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे 6 से 7 सवाल यहाँ पे सही क्वेश्चंस कर लीजिएगा, 6 से 7 सवाल। ठीक है, बाकी अगर के जिनको भी यहाँ पे एससीईआरटी एनसीए का 6 से 12 तक का ज्योग्राफी का नोट चाहिए, हमको दिए गए नंबर पर 9176 800, ठीक है, 345, इस पे हमको केवल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा 6 से लेकर 12 तक के। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। उसके बाद निकल कर सामने आता है कि आपको यहाँ पे करंट अफेयर कैसे करना है। करंट अफेयर भी मैंने बताया, करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चंस अच्छे वेटेज में पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए कम से कम जो मैंने प्रोवाइड किए हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले प्रोवाइड किए हैं, आपको उसको करना है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड थिंग्स ये में आता है, आपको कोई भी यहाँ पे खास करके मैं रिकमेंड करूंगा, एक एसपीडी का करंट अफेयर का बुक आता है। ठीक है, एसपीडी का करंट अफेयर का बुक का आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है।
क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कि जो करंट अफेयर का भी वेटेज है ना, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस का वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चंस के करके आप ये दोनों चीज कर लेते हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, और जो यहाँ पे एक स्पीडी है इसको पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आईएनएम के लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आईएनएम का अगर के आपको पता होगा मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूं, तो अगर के आईएनएम का मेरा केवल नोट्स पढ़ लीजिएगा तो मैं आपको बताता 8 में से 8 क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज मैंने वहां पे प्रोवाइड किया है ना, मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालाइज किया, तो उसी में से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, वही मुझसे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। तो 6 से यहाँ पे 7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस भी सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे साइंस के लिए आता है। साइंस देखिए बहुत ही जटिल एक चीज है। अगर क्या आप सोचिएगा ना कि मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी केवल पढ़ के 8 में से 8 यहाँ पे मैं साइंस को सही कर पाऊँ, तो वहाँ पे उसमें वहाँ से साइंस उतना में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर से वही काम करना है जैसे मैंने बताया। साइंस के लिए कम से कम आपको 6 से लेकर 10 तक यहाँ पे साइंस पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा। क्योंकि देखिए जब 11th और 12th जनरल पेपर के लिए जब साइंस पढ़िएगा ना, 11th 12th, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि 11th 12th में अपने आप में 2 साल का कोर्स है, तो वहाँ से उतने ज़्यादा सवाल मतलब बनते हैं, लेकिन आपको उतना पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसके लिए भी क्या कीजिएगा, आप एक लुसेंट का ही बुक ले लीजिएगा। ठीक है, लुसेंट का बुक ले लीजिएगा, और जो वहाँ पे जो 3 चीज दिए गए हैं ना, जो फिजिक्स दिए गए हैं, केमिस्ट्री दिए गए हैं और बायोलॉजी दिए गए, आप वहाँ से उसको कवर कर लीजिए। और बाकी जो चीजें हैं 6 से 10 से जो यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक है 6 से 10 वहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो एनसीईआरटी है मैं तो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग हमसे भी नोट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होता है इसका साइंस का ही, आप इसको क्लियर कर लीजिए। जितना भी चीज़ें मैंने बताया ना, अगर के आप इतना भी यहाँ से कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 6 से 7 सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब मैं बता सकता हूँ कि अगर के बहुत बेहतरीन तरीका से नहीं भी, तो अगर अच्छे तरीका से यहाँ भी कर लेते हैं तो आपका इसमें से यहाँ पे 30 प्लस मार्क्स कोई नहीं रुक सकता है। ठीक है, 30 से 32 मार्क्स में मतलब बता सकता हूँ कि जितना भी चीजें हैं 40 मार्क्स में इतना मतलब मार्क्स बेहतरीन तरीका से आ जाएगा। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। जिनको भी अगर के नोट चाहिए होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी जिनको भी नोट चाहिए होगा जैसे कि मैंने बताया, तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इसमें बीपीएससी का सिलेक्शन किट है, जैसे कि देख सकते हैं क्या कुछ दिया गया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। बाकी जिनको भी लेना होगा 299 में हमसे ले सकते हैं। 9176800345 पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई होप कि हमारे बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं यही बात आपको बताने चाह रहा हूँ था कि जितने भी जनरल पेपर के लोग तैयारी कर रहे थे, ज्यादा हैक्टिक होने की जरूरत नहीं। आप कोई भी देखिए, जो भी आप परीक्षा दिए होंगे ना, उसका कोई भी पेपर उठाकर आपको उसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें सारा पेपर में आपको यही ट्रेंड फॉलो होता हुआ मिलेगा। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं, मैं मेरे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, वहां पे सारा चीज मैं अपने टेलीग्राम पर जो भी है मैं वहां पे शेयर करता हूं आप लोगों से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।